अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत से पैसे मौजूद हों ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो अय्याशी से गुजार सके। फिलहाल इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग भी मौजूद हैं, मगर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 सबसे अमीर शाही लोगों के बारे में। चलिए बिना वक्त ज़ाया करे अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर मोनाको नामी एक छोटे मगर सबसे अमीर शहर के एक शहजादे प्रिंस एल्बर्ट आते हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ तकरीबन $1 बिलियन तक है। इनका मुल्क मोनाको इतना अमीर है कि इस मुल्क की खुद की कोई आर्मी नहीं। जरूरत पड़ने पर ये अपने हमसाय मुल्क फ्रांस की आर्मी को रेंट पर हासिल कर लेते हैं। प्रिंस एल्बर्ट इस वक्त 64 साल के हैं और अपने मुल्क मोनाको के अलावा भी वो फ्रांस में भी कई रियल एस्टेट्स के मालिक हैं। इनका खानदान हाउस ऑफ ग्रेमादी पिछली कई सदियों से मोनाको पर राज करता चला आ रहा है। प्रिंस एल्बर्ट शुरू से ही स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा शौकीन रहे हैं। सन 2000 में इनकी मुलाकात साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोफेशनल तैराक शार्लिन विटस्टॉक से हुई और ये अपना दिल हार बैठे। 1 जुलाई 2011 को इन दोनों ने पूरे ढोल धमक्के के साथ शादी की और अब इस लड़की को शार्लिन प्रिंसेस ऑफ मोनाको के तौर पर जाना जाता है। प्रिंस एल्बर्ट इस वक्त $1 बिलियन जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 22,000 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। 9 किंग मोहम्मद VI ऑफ मोरक्को। दोस्तों हमारे पास 9वें नंबर पर इस लिस्ट में मोरक्को नामी एक मुस्लिम मुल्क के बादशाह किंग मोहम्मद आते हैं, जो कि $2.1 बिलियन के मालिक हैं। 1999 में अपने वालिद किंग हसन की वफात के बाद किंग मोहम्मद बादशाहत के तख्त पर बैठ गए और आज इन्हें अफ्रीका का सबसे अमीर बादशाह समझा जाता है। किंग मोहम्मद को हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से $4,88,604 की सैलरी भी मिलती है। इसके अलावा ये एक जबरदस्त बिजनेसमैन और एक बैंकर भी हैं। इनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इनके एक बिजनेस अल-मादा होल्डिंग से आता है। इनकी एक खानदानी कंपनी बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेसेस और फूड इंडस्ट्री के अलावा भी काफी दूसरी इंडस्ट्रीज में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। अल-मादा नामी ये कंपनी $42 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी की वैल्यू रखती है। किंग मोहम्मद ने 2002 में सलमा बेनामी लड़की से शादी की, जिससे इनके 2 बच्चे भी हैं। इस वक्त किंग मोहम्मद की नेटवर्थ तकरीबन $2.1 बिलियन है और अगर आप इसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बन जाते हैं। 8 अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर आते हैं कतर के शहजादे अमीर शेख, जो कि $2.5 बिलियन की मलकियत के मालिक हैं। मगर इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इसको एक लाइक जरूर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो नॉलेज पीपल के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों तमीम शेख इस वक्त 42 साल के हैं और ये $2.5 बिलियन के मालिक हैं। ये कोई कंजूस शेख नहीं बल्कि एक सचमुच के अमीर शेख हैं, जिनकी सारी दौलत पेट्रोल से आती है। इनकी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से आता है। ये कंपनी इनके खानदानी मलकियत में आती है और कतर के पेट्रोल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को डील करती है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी $300 बिलियन से भी ज्यादा के असासों को डील कर रही है। अमीर शेख इस वक्त कतर के इमेज को बेहतर बनाने में बहुत जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने फ्रांस की फुटबॉल टीम पेरिस जेन फ्रेंच सीन कंपनी भी खरीद रखी है। इसके अलावा अरब न्यूज चैनल अल जजीरा को शेख ने बुरे हालात में सहारा दिया। इन्होंने एक ही झटके में अल जजीरा को $137 मिलियन की फंडिंग दे डाली थी। शेख ने अपनी पहली शादी अपनी कजन शेखा जवाहिर बिनते हम्माद अल थानी से 2005 में की थी। इस शादी से इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। शेख ने दूसरी शादी साल 2009 में शेखा अल अनूद बिनते मना अल अजरी से की थी और इस शादी से भी इनके 5 बच्चे हैं। 2014 में शेख ने अपने आप को अमीर पेट्रोल वाला शेख समझकर तीसरी शादी भी कर ली। इनकी तीसरी बीवी शेखा नूरा बिनते हथाल अल्दोसारी थी। इनसे इनके 4 बच्चे हैं। शेख अमीर की 3 शादियों से टोटल 13 बच्चे हैं और अभी ये सिर्फ 42 साल के हैं। 7 प्रिंस हैंस एडम II ऑफ लिechtenstein। तो इस लिस्ट में हमारे पास 7वें नंबर पर लिechtenstein नामी मुल्क छोटे मुल्क मगर सबसे अमीर मुल्क के शहजादे प्रिंस हैंस आते हैं, जो कि इस वक्त तकरीबन $3.5 बिलियन की मलकियत के मालिक हैं। ये इस वक्त 77 साल के हैं। ये अपने खानदानी बिजनेस के मालिक हैं, जो कि इनके आबाओ अजदाद ने 100 साल पहले बनाया था। लिechtenstein ग्लोबल नामी ये बिजनेस इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। हैंस एडम को बहुत सी पेंटिंग्स भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये अपनी मलकियत में बहुत सी खास पेंटिंग्स भी रखते हैं, जिनके मालिक वो खुद हैं। पेंटिंग्स को लिechtenstein म्यूजियम में रखा गया है ताकि इन्हें कोई भी देख सके। इनके बिजनेसेस यूरोप, अमेरिका, एशिया और मिडल ईस्ट में भी फैले हुए हैं। प्रिंस एडम ने अपनी कजन प्रिंसेस मैरी से 1963 में शादी की। इनके 4 बच्चे भी हैं, जो खुद भी कई बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं।
6 ग्रैंड ड्यूक हेनरी लग्जमबर्ग। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे पास छठे नंबर पर आते हैं दुनिया के सबसे अमीर मुल्क लग्जमबर्ग के रहने वाले ग्रैंड ड्यूक हेनरी, जो कि 4 बिलियन डॉलर्स की मिल्कियत के मालिक है। ये लग्जमबर्ग के मशहूर बर्ग कैसल में अपनी बीवी और अपने 5 बच्चों के साथ रहते हैं। 67 साल प्रिंस हेनरी सन 2000 से इस ओहदे पर फाइज हैं। इन्हें अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा अपने खानदान से मिला है, जिसमें दुनिया भर में कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल हैं। इन्हें हर साल अपने मुल्क की गवर्नमेंट से $3 लाख माहाना सैलरी भी मिलती है। इनका मुल्क लग्जमबर्ग फीकस आमदनी के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। 5 शेख राशिद बिन मोहम्मद अल मखदूम दुबई। दोस्तों दुबई के रूलर शेख मोहम्मद रशीद को कौन नहीं जानता। ये इस वक्त 14 बिलियन डॉलर्स के सासों के मालिक हैं। अब दुबई जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें इन्होंने अहम रोल अदा किया है। इनकी तामीर और तरक्की देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए हैं। इस तरह इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा था, इसी तरह से शेख मोहम्मद ने सहरा में बैठकर ऐसे ही जबरदस्त शहर का ख्वाब देखा था, जहाँ लोग दिहाड़ी लगाने आए और दुनिया भर का अमीर तरीन गोरा यहाँ पर अयाशी करने और पैसे खर्च करने के लिए आए। शेख साहब ने अपनी जिंदगी में कोई छोटा काम नहीं किया। इन्होंने अपनी जिंदगी में 6 शादियां की हैं, जिनसे इनके काफी ज्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा शेख साहब का पसंदीदा मशगला घोड़ों की रेस का है और इन्हें हॉर्स रेसिंग की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान भी कहा जाता है। ये दुबई की मशहूर इमारत प्रॉपर्टीज में भी शेयर रखते हैं, जिस कंपनी ने बुर्ज खलीफा बनाई है, और इस बुर्ज खलीफा का एड्रेस भी इन्हीं के नाम पर है। 1 शेख राशिद बिन मोहम्मद अल बुलीवर्ड। ये दुबई नामी यॉट के भी मालिक हैं। अगर आप इनके बारे में एक अलग से डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो हमने वो पहले से ही बना दी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 4 खलीफा बिन जैद अल नहयान अबू धाबी। दोस्तों अगर पैसे के मामले में दुबई वाले शेर हैं तो अबू धाबी वाले सवा शेर। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं खलीफा जैद बिन अल नहयान, जो कि इस वक्त 18 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। ये पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE के प्रेसिडेंट भी हैं और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। ये अथॉरिटी पूरे अरब अमारात के गैस और तेल को कंट्रोल करती है। इनके हाथ में इतना बड़ा बिजनेस है कि इसकी वैल्यू 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इनकी अपनी जाती नेटवर्थ 18 बिलियन डॉलर यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए की है। इनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगा ले कि इनका छोटा भाई मंसूर बिन जैद अल नहयान इस वक्त सिर्फ 51 साल का है और दुनिया के मशहूर क्लब मैनचेस्टर सिटी FC के फुटबॉल क्लब को अपनी मलकियत में रखता है। खलीफा नहयान अपने मुल्क के अलावा पूरी दुनिया खासकर लंदन में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। इतना अमीर हैं कि पिछले कुछ साल पहले रिलीज होने वाले पनामा पेपर्स में भी इनका नाम शामिल था। पनामा पेपर्स के मुताबिक खलीफा जैद की मलकियत सिर्फ लंदन में ही मौजूद रियल एस्टेट की मलकियत में इनकी सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर्स की है। 3 किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज बिन सऊदी अरेबिया। दोस्तों पैसे की बात हो और सऊदी पीछे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल अजीज बिन सऊद आते हैं, जो कि 20 बिलियन डॉलर्स की मलकियत के मालिक हैं। किंग सलमान इस वक्त शायद तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, मगर इनका खानदान किंग ऑफ सऊद इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर खानदान समझा जाता है। में से बहुत से लोग ये बात भी नहीं जानते होंगे कि किंग सलमान सऊदी बादशाह किंग अब्दुल अजीज के 25वें बेटे थे। आज ये हैं तो बादशाह, मगर सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहते हैं। सारा निजाम अब इनका बेटा किंग मोहम्मद सलमान अम्बिया चला रहा है। किंग सलमान ऐसे खानदान का हिस्सा हैं जिनकी कुल दौलत ना तो मिलियंस में है ना तो बिलियंस में। खानदान की दौलत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि इसका जवाब है सऊदी अरामको, दुनिया की सबसे बड़ी तेल निकालने की कंपनी है, जिसे सालाना रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी समझा जाता है। किंग सलमान इस वक्त 51 साल के हैं और ये अपनी मलकियत में 20 बिलियन डॉलर्स के भी असासे रखते हैं। सुल्तान हसन अल बुलाखी ऑफ ब्रुनाई। तो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शाही इंसान होने के लिहाज से हसन अल बुलाखी, जो कि इस वक्त ब्रुनाई के बादशाह हैं, को एजाज दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिल गेट्स से पहले सबसे अमीर आदमी ब्रुनाई के सुल्तान थे, मगर ना बिल गेट्स को इनकी तरह 6000 स्पोर्ट्स कार रखने का शौक था और ना ही बिल गेट्स अपने छोटे भाई को हर हफ्ते $1 मिलियन पॉकेट मनी देता था। इसी वजह से आज सुल्तान हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। दुनिया में क्वीन एलिजाबेथ के बाद सबसे ज्यादा तख्त नशीन रहने वाले फर्द यही हैं। इनकी दौलत ज्यादातर तेल और गैस से आती है और इनको यह खिताब भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल पैलेस में रहते हैं। इनके इस महल का नाम अस्ताना नूरुल ईमान है। ये घर इतना बड़ा है कि इसमें 1788 कमरे मौजूद हैं। अगर आपको ब्रुनाई के सुल्तान पर तफसील से एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए।
1 किंग महा वजीरालव कोंग होंग थाईलैंड। तो दुनिया की सबसे अमीर शाही शख्सियत होने का एजाज किंग महा को जाता है, जो कि इस वक्त 43 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। 64 साल किंग महा ने अपने वालिद के बाद मरने के बाद 2016 में तख्त संभाला। इनका खानदान थाईलैंड में 16,200 एकड़ जमीन का मालिक है। ये कोई बंजर जमीन नहीं है। इनकी बनाई गई प्रॉपर्टीज में लाखों अफराद रेंट पर रह रहे हैं। पूरे थाईलैंड में 40,000 से भी ज्यादा घरों में से ये अंकल जी रेंट वसूल करते हैं। में से 17,000 घर यानी कि दारुल हुकूमत बैंकॉक में आते हैं। और सयान सीमेंट ग्रुप और सयान कमर्शियल बैंक के मालिक भी यही हैं। इतना ही नहीं बल्कि सबसे बड़े गोल्डन जुबली डायमंड के मालिक भी यही हैं। पूरी दुनिया में अपने लाइफस्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। इन्हें कोई शौक नहीं कि पूरी दुनिया में लोग भूखे भी मर रहे हैं, मगर ये अपने लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आने देते। कुछ देर बाद ये नशे से उठे तो इनके सामने खड़ी लड़की इन्हें इतनी अच्छी लगी कि उससे शादी भी कर ली। फिर ये तस्वीर सामने आई जिसमें नाउजुबिल्ला ये लोग इन्हें सजदा कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट से भरपूर वीडियोस के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।